जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें लिब्रा तुला राशि का साल 2026 कैसा रहने वाला है। साल 2026 लिब्रा साइन तुला राशि का कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, धन की स्थिति, करियर की स्थिति, संतान की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तुला राशि वाले जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए, साल 2026 आपके लिए इच्छा पूर्ति वाला साल हो, यही हमारी माता रानी से कामना है। चलिए सबसे पहले हम तुला राशि की वार्षिक कुंडली पे नज़र डालते हैं। ये तुला राशि की वार्षिक कुंडली है। इसके अनुसार वैसे तो मित्रों हर महीने सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, शुक्र का राशि परिवर्तन होता ही रहता है कि 1 या 2 महीने के अंदर ये राशि परिवर्तन होता ही होता है। लेकिन ये जो साल 2026 है, 4 ऐसे ग्रह के ट्रांजिट होंगे जिसका असर आपकी राशि पे, सीधा आपकी राशि पे पड़ेगा। पहला बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2 जून 2026 में कर्क राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे। फिर बृहस्पति ही अक्टूबर में सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी साल 2026 में बृहस्पति अतिचारी यानी कि तेज गति से चलेंगे और 2 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। राहु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर 2026 में मकर राशि में होगा। केतु का परिवर्तन 25 नवंबर 2026 में कर्क राशि में होने जा रहा है। अब इसका प्रभाव आप पर तुला राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली आ रही है। कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी राशि यानी कि आपकी राशि के जो तुला राशि के जो स्वामी हैं वो कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं शुक्र। शुक्र तृतीय भाव के अंदर बैठे, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चतुर्वर्गीय ग्रह की युति तृतीय भाव में बन रही है। साल 2026 में वार्षिक कुंडली के अंदर बुधादित्य योग बन रहा है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से ये रिकवरी वाला साल है। जो साल 2025 के अंदर आपको मेंटली परेशान रहे, आप बीमार रहे, पिछले कुछ सालों से आप बीमार भी हैं, आप मेंटली परेशान भी है, तो साल 2026 वैसे तो सूर्य का साल है लेकिन आपके शत्रु का साल है, लेकिन देखा जाए तो साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि आपकी बीमारी से रिकवरी होगी, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, मानसिक विकार साल 2026 में आपका दूर होगा। साथ ही साथ किसी एक्टिविटी से जुड़ने के भी आपके योग है। या तो आप गेम में से जुड़ेंगे, योगा जिम करेंगे, या फिर आप किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाले उसके योग नज़र आ रहे हैं। साल 2026 में विदेश यात्रा के भी तुला राशि के योग बनते हैं, अचानक योग बनेंगे। साथ ही साथ साल 2026 में तुला राशि वाले सूर्य भी बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी आप जुड़ेंगे। सामाजिक कार्यों में भी आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होगा। या सामाजिक रूप से आप समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे NGO से आप जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे संस्था से आप जुड़ने वाले हैं, उसके योग भी साल 2026 में बन रहे हैं। और कई अवार्ड, कई सामाजिक पुरस्कार भी आपको मिलने वाले हैं। और सरकारी रुका हुआ काम भी साल 2026 में आपका बनता है, क्योंकि चतुर्वर्गीय योग बन रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये योग बन रहा है ना, इसलिए ये योग होगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं तुला राशि के धन की स्थिति के बारे में। तो धन के स्वामी मंगल है, मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में मंगल, शनि, राहु दिग्बली होते हैं। यहाँ चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ भी बैठे हैं, यानी सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, साल 2026 के अंदर पूरा साल धन के लिए काफ़ी अच्छा तुला राशि का रहने वाला है। धन की स्थिति बहुत ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले मजबूत होगी। धन से संबंधित पिछले साल आपके खर्चे बहुत ज़्यादा थे तुला राशि के। इस साल क्या होगा कि आपकी धन से संबंधित रुकावटें खत्म होती हुई नजर आएगी, इनकम बढ़ेगी। लेकिन इनकम बढ़ेगी आपकी फरवरी 2026 से, और 2 जून 2026 तक आपका इनकम में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय का योग बनता है, और या तो व्यापार का क्रय विक्रय का योग बनता है, यानी कि जो आप व्यापार चला रहे हैं उसको बेचेंगे या नया व्यापार खरीदेंगे, या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से आपको कुछ लाभ होता हुआ, या किसी प्रोडक्ट के खरीद फरोख्त, या कोई कबाड़ की या स्क्रैप की वस्तुओं की डील बनेगी, खरीद फरोख्त से आपको कुछ लाभ होगा। तो कुल मिला के फरवरी से जून तक
कोई भी तुला राशि वाले उनको अच्छा लाभ ही होता हुआ नजर आएगा, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को थोड़ा बहुत, लेकिन होगा ही होगा। उसके बाद अक्टूबर से लेकर और दिसंबर के बीच में अचानक कोई व्यक्ति आएगा और उसके लिंक, उसके जान पहचान से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बड़ा धन का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो फरवरी से दिसंबर तक धन के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी है और फरवरी से दिसंबर तक धन से संबंधित चीज़ें आपकी अच्छी होगी, लायबिलिटी आपकी कम होगी। यानी ये साल धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि का साल 2026 धन के लिहाज से काफ़ी बेहतर साल 2 सालों की कंपैरिजन नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको शेयर ट्रेडिंग से भी कुछ मुनाफा साल 2026 में या प्रॉपर्टी से या व्यापार से आपको कोई ना कोई मुनाफा साल 2026 में नज़र आ रहा है, क्योंकि चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी शनि है और शनि पूरा साल कहीं ना कहीं छठे भाव में रहेंगे। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, मीन राशि के अंदर रहेंगे, तो ये जो स्थिति है माता पिता या बुजुर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यानी जनवरी से जून 2026 तक माता पिता या कोई घर में बुजुर्ग है, उनकी हेल्थ के लिए ये समय अच्छा नहीं है। वो बीमार रहेंगे, उनको भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी, अस्पताल के चक्कर, उनके टेस्ट के चक्कर में आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। फिर भी साल 2026 में खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने के, वाहन खरीदने बेचने के आपके योग नज़र आ रहे हैं या निर्माण करने के योग नज़र आ रहे हैं। यानी परिवार से संबंधित या प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन से संबंधित कोई काम बन नहीं रहा, तो साल 2026 में रुकावटें आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए साल 2026 रुकावटों को ख़त्म करने वाला साल है। फिर और कहीं ना कहीं जून तक थोड़ा माता पिता और बुजुर्ग को थोड़ा परेशानी रहेगी, लेकिन देखा जाए तो साल 2026 आपके लिए मध्यम रहेगा। माता दी, अंकुश जी, आपने जो है नीली पहना हुआ है, तो नीली का आपको क्या फल मिला है या ऐसे ही पहना हुआ है? जय माता दी। नीली का मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने नीली ये धारण किया है। इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं मेरे व्यापार में, मेरे काम में, मेरे घर परिवार में। मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब जो मेरा मानसिक तनाव था, धन की स्थिति थी, परिवार की स्थिति थी, बहुत अच्छी रही है। नीली दिखाना चाहोगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये अलग टाइप की नीली है जी। इस नीली का बहुत अच्छा प्रभाव मिला है, जो बिल्कुल अलग है और इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। अच्छा, कब पहनी थी आपने नीली? ये नीली मेरे को 1 साल हो गया है गुरुजी पहने हुए और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय माता दी। बात करें संतान पक्ष के बारे में तुला राशि की, तो संतान के लिए ये जो साल है संतान के लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो छोटी संतान है, जिनकी उम्र 1 से 17 साल है, तो छोटी संतान की अच्छी ग्रोथ होगी। एकाग्र चित्ता में छोटी संतान की जिनकी उम्र 1 से 17 के अंदर है, उनकी एकाग्र चित्ता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो उनकी मैच्योरिटी में भी वृद्धि होगी। आपकी छोटी संतान बड़ी बड़ी बातें, आदर्श वाली बातें करने लगेगी, आप भी हैरान और परेशान होंगे। संतान का प्यार प्रेम माता पिता से बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग माता पिता से बढ़ जाएगी, संतान आपकी बात भी मानने लगेगी। तो कुल मिला के अच्छा है। साथ ही साथ जो छोटी संतान है, मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में किसी एक्टिविटी में आपकी छोटी संतान को कोई मेडल, कोई अप्रिसिएशन, कोई अवार्ड भी मिलेगा साल 2026 में। तो साल 2026 छोटी संतान के लिहाज से वेल एंड गुड साल है। अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान, जिनकी उम्र 17 है, 17 से बड़ी है, तो उनको करियर में जो बाधाएं चल रही थी, विद्या में जो बाधाएं चल रही थी, जो काम बड़ी संतान का हो नहीं पा रहा था, चाहे शादी से रिलेटेड हो मित्रों, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे विद्या से रिलेटेड हो, या कोई एग्ज़ाम परीक्षा देनी हो उससे रिलेटेड हो, साल 2026 आपकी बड़ी संतान की अच्छी उपलब्धियों वाला साल है। मेहनत करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं साल 2026 में करियर और विद्या में अच्छा रिजल्ट, अच्छी उपलब्धि आपकी संतान हासिल करेगी। लेकिन बड़ी संतान की हेल्थ के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं है। पेट की परेशानी, पथरी की समस्या, हाथ पैरों में नेत्र की परेशानी बरकरार रह सकती है। खासकर जनवरी 2026 से लेकर अगस्त 2026 तक आपकी संतान हर महीने किसी न किसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से जूझती रहेगी। लेकिन करियर, विद्या के लिए
ये साल 2026 बहुत अच्छा बड़ी संतान के लिए रहने वाला है। तो कुल मिला के बड़ी संतान के लिए मिश्रित फलदायक साल 2026 है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या करियर भाव कैसा रहेगा साल 2026 में। तो साल 2026 में शनि पूरे दिन पूरा वर्ष यानी कि साल 2026 में छठे भाव में ही रहेंगे, मीन राशि के अंदर ही रहेंगे, यानी करियर में मनचाहा धन आपको मिलेगा, मनचाहा काम साल 2026 में मिलेगा। हाँ, शनि क्योंकि छठे भाव में, तो काम में प्रेशर भी बना रहेगा, खासकर जनवरी 2026 से लेकर और मई 2026 तक काम का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। ठीक है ना, मेहनत ज़्यादा तुला राशि को करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करेंगे तो। और राजनीति भी आप पे बरकरार रहेगी, तो जनवरी से लेकर मई 2026 तक रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद देखा जाए तो जून 2026 से दिसंबर 2026 बृहस्पति का ट्रांजिट वही कर्क और सिंह राशि में होगा। अब जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा जून से दिसंबर, यहाँ पर आपको पद का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी, यहाँ से आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी सेल होगी। ऑफिस में जो इच्छा आप रख रहे थे ना, वो इच्छा आपकी पूरी होगी जून से दिसंबर के बीच में। तो कुल मिला के वैसे तो साल 2026 करियर के लिए, नौकरी के लिए अच्छा साल है, अच्छा उठाने वाला, पद प्रमोशन वाला दाल है, लेकिन काम कुछ पद प्रमोशन से संबंधित, इच्छा पूर्ति से संबंधित थोड़ा डिले होके जून के बाद हो सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के काम डिले है, फिर भी साल 2026 नौकरी और करियर के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र चतुर्वर्गी ग्रह है। और साल 2026 में दाम्पत्य जीवन में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, यानी दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्रेम प्यार हो या पार्टनर के साथ में यात्रा हो, साल 2026 तुला राशि के दाम्पत्य जीवन में यादगार साल रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि के लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो कहीं ना कहीं साल 2026 लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज में सफलता मिलेगी। माँ बाप आपके मानेंगे, थोड़ा जिद करेंगे, लेकिन आपके माँ बाप आपकी शादी में जो भी बाधाएं चल रही है, या लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप मानने वाले हैं। बधाई हो आपको। साल 2026 अपनी इच्छा के हिसाब से मैरिज के लिए बहुत अच्छा साल है। साल 2026 पार्टनर के करियर में बड़ी सफलता वाला साल है। पार्टनर को कोई सरकारी लाभ होगा, सरकारी रुका हुआ काम, विदेश यात्रा पार्टनर की होने के योग नज़र आ रहा है। साल 2026 में पार्टनर को वाहन का लाभ मिलेगा और रिलेशन में सारी विघ्न बाधा दूर होगी। तो प्रेमी प्रेमिका लव कपल के लिए साल 2026 ऐतिहासिक साल है, लिख के ले लो। अब कुंवारों के बारे में बात करें तो कुंवारों की स्थिति के बारे में बात करें, साल 2026 में शादी के योग आपके नज़र आ रहे हैं। साल 2026 में आपके रुके हुए मांगलिक काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में कई प्रकार की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, या कुंवारों की विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के जो साल 2026 है कुंवारों की शादी कराने वाला भी साल रहेगा। जो कुंडलियाँ मिल नहीं रही, जो लड़कियां आपको रिजेक्ट कर रही है, आप लड़कियों को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2026 में आपको राइट चॉइस वाला पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें पति पत्नी के बारे में तो इस साल 2026 में वैवाहिक जीवन में जो अनबन चल रही थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होती हुई नज़र आएगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा, बेहतर और मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। पार्टनर भी आपको अपने से संबंधित, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी साल 2026 में देता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ पार्टनर का थोड़ा सा फील्ड चेंज के योग साल 2026 में, या करियर में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र के योग भी साल 2026 में नज़र आ रहा है। और पार्टनर के नाम से कोई भूमि का योग, वाहन का योग भी साल 2026 में नज़र आ रहा है। खासकर मार्च से लेकर नवंबर के बीच में पार्टनर को पद का, धन का लाभ होगा। और मार्च से लेकर और जैसा मैंने कहा नवंबर के बीच में स्थान परिवर्तन के, ट्रांसफ़र के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी का बॉन्ड बहुत अच्छा रह सकता है और स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही साथ बात करें तो तुला राशि के अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हैं। तो साल 2026 में देखा जाए
किसी की कोई व्यक्ति आपके से टकराएगा, उसकी राय से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, उस व्यक्ति के लिंक से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कोई संघर्ष यानी कि लोन कर्जा खत्म होगा, कोई आपकी ऐसी डील बनेगी जिससे आपको नजर आएगा, या फिर तुला राशि वालों को ससुराल पक्ष से कोई लाभ नज़र आ सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। या लड़की के पक्ष से जो लव वाले हैं, तो लव वालों के लिए भी लड़की के पक्ष से कुछ लाभ की स्थितियाँ आपकी बन रही है। तो तुला राशि को अचानक कोई धन लाभ इस रूप में मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे, तो साल 2026 में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन है तुला राशि वालों। पहले बृहस्पति कर्क राशि फिर सिंह राशि में आएंगे, तो जून से लेकर दिसंबर 2026 में आपके विदेश से संबंधित रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशी कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कोर्ट केस या सरकारी कोई अटका हुआ काम है तो जून से दिसंबर में वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो साल 2026 जून के बाद आपके लिए भी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो साल 2026 व्यापारी दुकानदारों का कम कर्जा, कम लायबिलिटी कम करने वाला साल रहने वाला है। यानी साल 2026 में व्यापार में जो समस्या आ रही है, काम नहीं चल पा रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा है, कर्मचारी से टेंशन है, तरह तरह की आपको समस्या आ रही है, उस समस्या में आपको राहत साल 2026 यानी सूर्य के साल में मिलती हुई नजर आएगी। और साथ खासकर मार्च 2026 से लेकर और नवंबर 2026 के बीच में आपको बड़ा कोई ऑर्डर, बड़ा धन लाभ के योग नज़र आ रहे हैं, जिससे आपकी लायबिलिटियाँ कम होगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मार्च 2026 के बाद ही आपके व्यापार में जो बाधाएं हैं चल रही हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। टेंशन भी आपकी कम होगी, लायबिलिटी भी आपकी ख़त्म होगी, कर्जा भी कम होगा। लेकिन वो कब होगा? वो तुला राशि वाले व्यापारियों वो मार्च के बाद होगा। कुल मिला के आपके लिए फाइनेंशियल ईयर यानी कि आपके जीवन में जो अच्छा होगा ना, वो जनवरी से नहीं, मार्च 2026 के बाद से आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बता ही मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। माता दी पांडे जी, आपने बहुत उपाय किए, रतन भी पहने, उससे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? पहले तो गुरुजी को नमन प्रणाम। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ इससे, और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किए, जो भी मुझे गुरुजी ने बताया, मैंने सब किया और मुझसे बहुत लाभ हुआ। आज मेरी बीमारी को 5 साल हो गए और मैं बिल्कुल आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई इनको, और बच्चों के लिए जो जो इन्होंने बोला मैं वो सब किया बच्चों ने, हमने। और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है। बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल, इस बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है। तो मुझे यहाँ के बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक ऊर्जा अलग से आती है, उत्पन्न होती है। गुरुजी को फिर से नम नम प्रणाम। जय माता दी।